हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे लीप ईयर के बारे में। असल में लीप ईयर होता कौन सा साल है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जिस साल 29 फरवरी हो तो ये लीप का साल होता है, यानी लीप ईयर होता है। यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है। गोया उस बरस 365 दिन के बजाय 366 डेज होते हैं। अमूमन ये दिन हर 4 साल के बाद आती है। हकीकत यह है कि सदियों से इंसान इस मामले को हल करने की कोशिश में लगा हुआ है। कदीम मिस्रियों ने यह मालूम कर लिया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा वक़्त लगाती है। इसीलिए गुज़िश्ता 1000 साल से इंसान इस कोशिश में रहा है कि किस तरह मौसमों के औकात में एक मुताबिकत रही और खेती बाड़ी और दीगर काम एक निज़ाम के तहत हो सके। ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं, ये मिस्रियों ने मालूम कर लिया था। यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड है, जो चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसीलिए अगर हर साल 365 दिन रखे तो ये हर साल 34 दिन का फ़र्क पड़ने लगता है और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाता है। तो बस यही एक वजह थी। तकरीबन 45 कबल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीज़र ने कैलेंडरों की इस्लाहत के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 डेज़ का किया जाएगा। इसलिए जूलियस सीज़र के दौर में 46 कबल मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया था, ताकि ज़राई मौसमों का बेहतर इंतज़ाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 डेज़ का किया गया। जूलियस सीज़र ने इस साल को लास्ट ईयर ऑफ कन्फ्यूजन यानी इश्तिहार का आखिरी साल कहा, लेकिन आम लोगों के लिए ये इश्तिहार का साल ही था। इसमें फसल बोने के वक़्त का तो तयन हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ गड़बड़ हो गया। जहाज़रानी के निज़ामुल वक़्त से लेकर लोगों के दरमियान मुआहदों तक। मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह अगस्टस सीज़र ने 8 कबल मसीह में हल करने की कोशिश की। उन्होंने लीप के 3 सालों को स्किप किया, या यूँ कहे कि उन पर ऐसे छलांग लगाकर उनको पीछे छोड़ा। इसी तरह यह सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीज़र और अगस्टस को याद रखा जाता है। जूलियस को जुलाई की शक्ल में और अगस्टस को अगस्त की सूरत में, क्योंकि हर साल ज़मीन के सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरानिए में फ़र्क होता है। इसीलिए 16वीं सदी में पाप ग्रेगरी ने कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की। इनके मुताबिक सूरज के गिर्द ज़मीन का असल दौरानिया 365.25 नहीं, बल्कि 365.24 है। चुनांचा अगर हर साल एक दिन का इजाफा किया जाएगा तो कुछ सालों में मौसम अपने वक़्त से दूर हो जाएंगे। मसलन मानसून रवायती महीनों में नहीं, बल्कि होते होते नवंबर और दिसंबर में आने लगेगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 16वीं सदी में पाप ग्रेगरी ने एक कमीशन कायम किया, जिसमें यह तय पाया कि हर 400 साल में 100 साल लीप ईयर होने के बजाय 97 लीप ईयर होंगे। इससे कबल 45 कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी तक हर 4 साल के बाद एक लीप का साल होता है। लीप साल बनाने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन अब हमें पता है कि साल का लंबा दिन हमेशा 21 जून को होगा, सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होगा और बराबर के 2 दिन 21 मार्च और 21 सितंबर की ही होंगे। तो इसीलिए लीप के साल की वजह से सूरज और ज़मीन की हेराफेरी को कोई तरतीब मिल जाती है और इंतशार नहीं फैलता। अगर लीप के साल में तब्दीली ना की जाती तो हर 400 साल में वाज़ेह फ़र्क सामने आता चला जाता। इंसानों में होना हो खेती बाड़ी और फसलें उगाने के लिए मौसमों के औकात में ज़रूर मुताबिकत पैदा हो गई है और हज़ारों साल तक इसमें तब्दीली आने का इम्कान नहीं। तो ये कुछ मालूमात थी मेरे पास लीप ईयर के बारे में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।